भारत लाइव में आइए बढ़ते हैं भोपाल की खबरों की ओर। कांग्रेस नेत्री नूरी खान द्वारा स्वतंत्रता दिवस के मौके पर उज्जैन से शुरू की गई अगस्त क्रांति यात्रा का आज राजधानी भोपाल में समापन हो गया। समापन के अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मंच से संबोधित करते हुए कहा कि मैं बधाई देता हूं नूरी खान को, जिन्होंने अगस्त क्रांति यात्रा निकाली। कमलनाथ ने कहा कि हमारे देश में अलग अलग रीति रिवाज है, ऐसा देश विश्व में कहीं नहीं है। उन्होंने कहा कि हम एक झंडे के नीचे खड़े हैं, ये हमारी संस्कृति है, मगर इस संस्कृति को भाजपा सरकार द्वारा खत्म करने का कार्य किया जा रहा है। कमलनाथ ने कहा कि नूरी खान ने जो यात्रा की वह संस्कृति बचाओ यात्रा थी, जो आज चुनौती है हमारे देश में। उन्होंने आगे कहा कि हमारी सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है। आज का नौजवान व्यवसाय चाहता है, मगर आज प्रदेश में इनका भविष्य सुनिश्चित सुरक्षित नहीं है। प्रदेश के मुखिया शिवराज व देश के मुखिया नरेंद्र मोदी सिर्फ रोजगार देने की बात कहने तक ही सीमित है। कमलनाथ ने कहा कि मैं शिवराज सिंह चौहान को सुझाव देना चाहता हूं कि वो मुंबई का सफर तय करें और वहां अपनी कलाकारी दिखाकर प्रदेश का नाम रोशन करें। कमलनाथ ने कहा कि मोदी जी हमारे देश की संपत्ति को बेचने में लगे हुए हैं। उन्होंने आगे कहा कि हम शासकीय कर्मचारियों से कहना चाहते हैं कि वह अपना भविष्य सुरक्षित करके चले। कमलनाथ ने कहा कि पुलिस से कहना चाहता हूं कि वह वर्दी पहनते हैं, वो वर्दी की इज्जत करें। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि माफियाओं को खत्म करने के लिए मैंने शुद्ध से युद्ध अभियान शुरू किया है। उन्होंने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाकर ये देश के लिए नहीं विश्व के लिए किया था। उनके सामने चुनौती थी कि ऐसा संविधान बनाया जाए जिससे हमारा प्रजातंत्र सुरक्षित हो, मगर क्या हमारा प्रजातंत्र सुरक्षित है? वहीं कांग्रेस नेत्री नूरी खान ने कहा कि भारत की संस्कृति को बचाने के लिए उन्होंने जो लड़ाई शुरू की है वह लगातार जारी रहेगी। भोपाल से सलमान अली की रिपोर्ट। देखिए, ये 12 दिन की यात्रा मेरे लिए अविस्मरणीय है। कभी सोचा नहीं था कि उज्जैन से भोपाल तक पैदल चलकर आऊंगी, लेकिन मुझे महसूस हो रहा था कि प्रदेश को एक क्रांति की ज़रूरत है और अगस्त क्रांति से बेहतर कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा का सवाल था, युवाओं के रोजगार का सवाल था, अतिथि शिक्षकों की आवाज़ बुलंद करनी थी, महंगाई के खिलाफ मुखर होना था। इन सारे बिंदुओं को लेकर मैंने कम से कम 325 किलोमीटर की पद यात्रा आज पूर्ण की है और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी स्वयं समापन कार्यक्रम में मौजूद रहे। उनका आशीर्वाद हमें मिला है और ये जो लड़ाई है महिला सुरक्षा की, युवाओं के रोजगार की, महंगाई के खिलाफ, ये लड़ाई का आगाज जो हमने किया है, ये लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। आपको बीच में हमला भी हुआ था आपकी यात्रा के दौरान? देखिए, मेरे एक साथी का पैर जो है उसका पूरी तरीके से उसका पैर में बहुत गंभीर चोटें आई हैं, 2 रॉड डालनी पड़ी है। तो ये कहीं ना कहीं साजिश है। ये सरकार महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे सकती, लेकिन अगर कोई सच बोलना चाहता है, कोई आंदोलन करना चाहता है, तो उस आंदोलन को कुचलने का काम जरूर करती है। कि 42 में महात्मा गांधी जी ने देश को संदेश दिया था। उनके साथ जो लोग जुड़े थे, उनकी कुर्बानी और संघर्ष ने आज हम यहां आजाद खड़े हैं। मैं तो पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से, क्या आप एक स्वतंत्र संग्राम सेनानी का नाम ले सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी एक स्वतंत्र संग्राम सेनानी जो उनका सदस्य रहा हो उसका नाम नहीं ले सकती। और हमें पाठ पढ़ाएंगे राष्ट्रवाद का। आप देखते हैं ना मोदी जी को, ये राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाते हैं, जिनका स्वतंत्र के संघर्ष में कोई हाथ नहीं, कोई हिस्सा नहीं, जिनकी पार्टी ने इसका हमेशा विरोध किया। नूरी जी की यात्रा केवल महंगाई, बेरोजगारी, केवल किसानों की समस्या की ही नहीं थी। इसका एक और संदेश था। इसका संदेश था कि हमारी देश की संस्कृति को हमें बचाना है। हमारे देश की संस्कृति जो जोड़ने की संस्कृति है। हम दिल जोड़ते हैं, संबंध जोड़ते हैं, रिश्ता जोड़ते हैं। हर धर्म, हर समाज, हर भाषा को जोड़ के रखते हैं। कितनी विभिन्नता है अपने देश में,
कितने धर्म हैं, कितनी जातियां हैं, कितनी भाषाएं हैं। हमारे रकीब भाई आसाम से आते हैं, ये तो असमी बोलते हैं ना। आज इन्होंने जब गमछा भी पहनाया, जो गमछा पहनाया वो भी असम का गमछा है, हमारे मध्य प्रदेश का गमछा नहीं है। अनेकता देखिए, हमारी कोई ऐसा देश है जहां इतनी देवी देवताएं हो? कोई ऐसा देश है जहां हम उत्तर से दक्षिण जाएं, हमारा